Hello everybody, welcome to iExamB. I am Pratik Taldar, Chartered Accountant and your costing faculty at iExamB. इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्टिंग के आपके सिलेबस के बारे में और कुछ मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए डिस्कशन को चालू करते हैं। आपके सेबी जनरल के कॉस्टिंग के सिलेबस में सबसे पहला जो आपका पार्ट आता है ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये तीन ब्रांचेस होती है अकाउंटिंग की। इन तीनों का पर्पस बिल्कुल ही अलग होता है, तो इनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सबसे पहले। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। सेकंड में मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। अब क्या होता है ना, हर बिजनेस का कॉस्ट निकालने का तरीका अलग होता है। आज एक सर्विस इंडस्ट्री से फॉर एग्जांपल एडटेक बिजनेस है, उसका कॉस्ट निकालने का मेथड बिल्कुल ही अलग होगा, और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कॉस्ट निकालने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो अलग अलग मेथड्स बने हुए हैं कॉस्ट निकालने के लिए। अब सिर्फ कॉस्ट निकालने से कुछ नहीं होता है, उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है, राइट। अब कॉस्ट तो आती हुई किसी को अच्छी लगती नहीं है, तो उसको फिर कंट्रोल भी करना पड़ता है और उसका कंटिन्यूस एनालिसिस भी करना पड़ता है। तो थर्ड वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है कॉस्ट कंट्रोल और एनालिसिस के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट और बजटरी कंट्रोल। इसके अंदर से मार्जिनल कॉस्टिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ सेबी जनरल में ही नहीं, अगर आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं कॉमर्स रिलेटेड, तो बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर से आपके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। और फोर्थ वाला चैप्टर आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस पे आता है, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन पे, जो कि एक थ्योरी टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूंगा मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। यहाँ पे हम सारे ही सब्जेक्ट्स को एंगेजिंग वे में पढ़ाने का एफर्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ओवरव्यू ऑफ कॉस्टिंग वाला जो चैप्टर है, उसका पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है। तो ये पूरा कोर्स प्रोफेशनल्स ने डिजाइन किया गया है जो खुद इंडस्ट्री के अंदर अपने अपने डोमेन के अंदर एक्सपर्ट रहे हैं। आई वुड एनकरेज यू टू प्लीज ओपन द कोर्स एंड आप डेमो वीडियोस तो जरूर देखिए, एक फ्री मॉक टेस्ट भी जरूर दीजिए। ये कोर्स 19 मार्च से चालू हुआ है और 20 से आपकी ब्रिज क्लासेस यहाँ पे चालू हो रही हैं। ब्रिज क्लासेस का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जो नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको बिल्कुल स्क्रैच से इसमें पढ़ाया जाता है। वीडियो चालू करने से पहले बात करना चाहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ की, जिसके अंदर आपकी पूरी कंटेंट समरी और स्टडी का सीक्वेंस है। तो पूरी कोर्स मैपिंग आपको ये पीडीएफ रेफर करके मिल जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अटैच कर रखा है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ के अंदर आपके सारे ही सिलेबस के टॉपिक्स, iExamB के कोर्स के अंदर कितने वीडियोस हैं, नंबर ऑफ वीडियोस से फॉर एग्जांपल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 65 वीडियोस है, नंबर ऑफ पीडीएफ्स 38 है, और आपके चैप्टर टेस्ट कितने हैं और उन सारे चैप्टर टेस्ट, कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस और सेक्शन टेस्ट मिला के कितने क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 800 क्वेश्चन हमारे सिर्फ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के अंदर है। तो ये काफी एक बड़ा कवरेज हो जाता है। प्लस नीचे आप टेबल के अंदर देख सकते हैं कि ये जो 65 वीडियोस यहाँ पे देख रखे, इनमें से सारे वीडियोस के नाम यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, पीडीएफ और चैप्टर टेस्ट के नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये सारे ही सब्जेक्ट के साथ है, आप ऐसा देख सकते हैं। इस पीडीएफ का बेनिफिट ये है कि एट अ ग्लैंस आपको पूरा का पूरा iExamB का कंटेंट मिल जाता है। यहाँ पे ये कोर्स पूरी तरह से अपडेटेड है, आप देख सकते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर इंड AS 115 और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सब यहाँ पे कवर किया गया है। बात करें कॉस्टिंग की, तो यहाँ पे भी आज हम जो मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ने वाले हैं उसके अंदर बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पे कवर्ड है। और ये फर्स्ट लेक्चर को आप कोर्स के अंदर डेमो में जाके चेक भी कर सकते हैं अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। तो एक कोर्स का नेविगेशन भी आपको देना चाहूंगा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रैटेजी के अंदर आपकी जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो असाइन हो जाएगी। सक्सेस स्टोरीज के अंदर काफी सारे कैंडिडेट जिनने सेबी का एग्जाम क्रैक किया है उनकी सारी स्टोरीज डली हुई है। प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेबी ऑफिसर्स के साथ, जैसे कि एक्स होल टाइम डायरेक्टर सेबी, एक्स सीजीएम सेबी, और ऐसे काफी सारे सेबी ऑफिसर्स के साथ भी यहाँ पे डिस्कशन सेशंस किए गए हैं, जिसे देख के आपको एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कल्चर का आइडिया लगे। बात करें पेपर 2 की, कॉमर्स एंड अकाउंट्स की, तो यहाँ पे जिस वे के अंदर आपका ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, ये बिल्कुल आपके सिलेबस को रेप्लिकेट करता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर में हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे लेक्चर उसी सीक्वेंस में आपके डले गए हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट सबसे रिलेटेड, और रेशियो एनालिसिस जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर आप इस लेक्चर को यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ पे एक टेक टेस्ट का बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करते ही आपके CCQs ओपन हो जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इनको अटेम्प्ट करके आइडिया लगा सकते हो कि आपका कॉन्सेप्ट इस लेक्चर के रिलेटेड कितना बेटर है। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बैलेंस शीट वाला लेक्चर आपका एक ओपन लेक्चर है, तो आप इस लेक्चर को बिल्कुल जरूर देखिएगा। इसमें बहुत ही प्रैक्टिकली मैंने असेट, लायबिलिटी, बैलेंस शीट्स और सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझाया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके आते हैं पीडीएफ। तो आपके पीडीएफ जो है वो काफी क्रिस्प अप्रोच से बने हुए हैं ताकि आपको इनको पढ़ने में ज्यादा टाइम न लगे। एट द सेम टाइम इसके अंदर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर्ड हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पे आपको बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए न्यूमेरिकल्स भी दिए गए हैं। और कोई भी पीडीएफ आपका 10-15 पेज से बड़ा नहीं है ताकि आप प्रिपेयर कर सकें 50% फास्टर।
फिर उसके बाद आता है आपका टेस्ट सेक्शन। तो आप अपने वीडियोस और पीडीएफ कंप्लीट करने के बाद चैप्टर टेस्ट दे सकते हैं, ताकि आपको इससे एक अश्योरेंस हो जाए कि आपने जो पढ़ा है वो आप एग्जाम में भी अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं। ये था कॉमर्स एंड अकाउंट्स। वैसे ही आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, कंपनीज एक्ट, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, इन सभी के लिए आपके सिलेबस के सीक्वेंस में ही आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। यहाँ पे सिंगल आउटपुट वाला लेक्चर भी ओपन है, इसका भी आप डेमो बिल्कुल देख सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग जो हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इसका डेमो आप बिल्कुल देखिएगा। ये बेसिक्स वाला लेक्चर भी ओपन है आपके लिए। तो चलिए अब वीडियो को चालू करते हैं। अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्टिंग। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि कॉस्ट के आपके दो पार्ट्स हो जाते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यानी कि ऐसी कॉस्ट जो हमेशा फिक्स रहती है, और वेरिएबल कॉस्ट जैसे नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल नेचर की है, मतलब चेंज होती रहती है। से फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला क्लॉथ मैन्युफैक्चर करता हूँ। अब मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे एक प्रेमाइस की जरूरत होगी, एक फैक्ट्री की जरूरत होगी, तो मैंने ये वाली बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है। इसका रेंट आता है 20,000 रुपीज पर मंथ। और इस क्लॉथ का कॉस्ट आता है, अगर मैं एक क्लॉथ बनाता हूं तो 150 रुपी, दो बनाता हूं तो 150 इंटू 2 यानी कि 300। अगर 3 क्लॉथ में बनाता हूं तो 150 इंटू 3 यानी कि 450 रुपी। तो ये जो रेंट की यहाँ पे कॉस्ट है इस बिल्डिंग की, ये एक फिक्स कॉस्ट है, और क्लॉथ की कॉस्ट आपकी वेरिएबल नेचर की कॉस्ट है। अब आप 1 यूनिट बनाओ या 1 लाख यूनिट बनाओ, आपका बिल्डिंग का रेंट हमेशा सेम रहने वाला है। पर अगर बात करें क्लॉथ की, तो वो अगर आप 1 बनाते हो तो 150 रुपए की कॉस्ट आती है, 3 बनाते हो तो 450 रुपए की कॉस्ट आती है, और जितने आप बनाते जाओगे उतनी हर क्लॉथ पे आपकी 150 रुपए की कॉस्ट ज्यादा आएगी। एक बार इस टेबल को समझते हैं। यहाँ पे एक कॉलम में आपको यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड दे रखा है, मतलब अगर हम 0 यूनिट भी बनाते हैं तो हमारी रेंट की कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आती है। तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई 20,000। अब आप 1 बना रहे हैं या 4 बना रहे हैं, ये कॉस्ट हमेशा सेम रहने वाली है। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं। ये आपकी वेरिएबल नेचर की कॉस्ट है। तो अगर आप 0 बनाते हैं तो ये कॉस्ट भी आपकी निल आती है। 1 यूनिट बनाते हैं तो आपकी 150 आती है, 2 बनाते हैं तो 300 आती है, और ऐसे 150 का एडिशन होता जाता है। इन दोनों को अगर हम टोटल कर दें तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाती है। जैसे 0 यूनिट्स भी बनाने पे भी आपकी 20,000 की मिनिमम कॉस्ट तो आएगी, क्योंकि ये रेंट तो लगना ही है आपका। जैसे ही आप 1 यूनिट बनाते हैं तो ये 20,150 हो जाती है। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप अपनी यूनिट्स को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका ये डिफरेंस बढ़ रहा है। तो जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रही है, जैसा कि हमने यहाँ पे भी देखा था कि पहली जो आपकी कॉस्ट आई वो 150 रुपए की आई 1 यूनिट बनाने की। अब 2 यूनिट बनाने की कॉस्ट आपकी 300 रुपए आ गई। तो इस एडिशनल 1 यूनिट को बनाने के लिए जो 150 रुपए लगे हैं, इसी को हम मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। मतलब 1 यूनिट एडिशनल बनाने पे जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो मार्जिनल कॉस्टिंग है। अब बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो अकाउंटिंग के इनकम स्टेटमेंट से काफी अलग होता है। यहाँ पे हम बात करें, अगर सेल्स हो रही है आपकी 1 लाख रुपीज की, और आपका वेरिएबल कॉस्ट मान लो आ गया है यहाँ पे 60,000 रुपीज, तो आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ जाएगा 40,000 रुपए। अब कंट्रीब्यूशन जो आपका बनता है वो 2 चीजों से बनता है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट से फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे लग रहा है 30,000 रुपए, तो आपका 10,000 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स के अंदर से अगर मैं मेरी वेरिएबल नेचर वाली कॉस्ट हटा दूं, मतलब क्लॉथ की कॉस्ट हटा दूं, तो ये सेल्स मुझे कितना कंट्रीब्यूट करेगी फॉर माय फिक्स कॉस्ट एंड फॉर माय प्रॉफिट। तो अगर सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि आपका फिक्स कॉस्ट अगर 0 है, तो आपको वहीं समझ में आ जाना चाहिए कि आपका कंट्रीब्यूशन सीधा आपके प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। या फिर आपको दिया गया हो कि आपका प्रॉफिट 0 है, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू योर फिक्स्ड कॉस्ट। तो इतना रिलेशनशिप बीच में इनके टर्म्स के समझ में आपको आना चाहिए। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव आ रहा हो, से फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपीस की सेल्स करते हैं और इस 1 लाख रुपीस की सेल्स करने के लिए ही आपको 1,20,000 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट लग जाता है, तो नेगेटिव 20,000 का आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ऐसे केस के अंदर हमको इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी करना चाहिए, इसको यहीं का यहीं रोक देना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को सेग्रीगेट कैसे किया जाता है। यहाँ पे हमको यूनिट्स गिवन है 13, उसकी टोटल कॉस्ट आ जाती है यहाँ पे 2,450, और अगर हम 15 यूनिट बनाएं यानी कि 2 यूनिट ज्यादा बनाएं तो मतलब कॉस्ट आ रही है आपकी 2,750। हमको यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कंप्यूट करनी है। वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है वो कॉस्ट है जो चेंज हो जाती है। तो अगर मैंने 13 यूनिट से 15 यूनिट्स बनाए हैं तो जो एडिशनल कॉस्ट आई है यहाँ पे 13 से 15 यूनिट बनाने के लिए पर यूनिट, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी।
तो चलिए अब हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी कंप्यूट करते हैं। 2750 की कॉस्ट आ रही है 15 यूनिट्स बनाने पे, माइनस 2450 की आपकी कॉस्ट आ रही है 13 यूनिट्स बनाने पे। तो बेसिकली जो 13 यूनिट से 15 यूनिट हमने बनाए हैं वो चेंज आया होगा वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। तो यहाँ आपकी 300 रुपये की कॉस्ट आई है 2 यूनिट्स पे, मतलब 150 रुपये पर यूनिट की आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती है। अब अगर आपको फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है। तो अगर 13 यूनिट्स को बनाने के लिए आपकी टोटल कॉस्ट आती है 2450, तो इसके दो पार्ट्स हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है 150 रुपये पर यूनिट की आ रही है, तो 13 यूनिट के अंदर 1950 रुपीज़ की आपकी यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आ गई है। तो जो बची हुई है वो आपकी फिक्स कॉस्ट ही होगी। तो 2450 टोटल कॉस्ट माइनस 1950, ये जो 500 है ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। तो ये क्वेश्चन हम इस अप्रोच से सॉल्व करते हैं। आगे बात करते हैं पीवी रेशो की। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। इसको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो भी बोला जाता है। तो से फॉर एग्जांपल अगर आपकी सेल्स है 100 की, वेरिएबल कॉस्ट आपकी आती है 60 की, तो आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 40 रुपीज़ का आ रहा है। इसमें से 30 रुपीज़ चला जाता है फिक्स कॉस्ट में और 10 रुपये का आपका प्रॉफिट बच जाता है। अब अगर मुझे यहाँ पीवी रेशो निकालना हो तो कंट्रीब्यूशन 40 डिवाइडेड बाय सेल्स 100 इंटू 100, यहाँ पे 40% मेरा पीवी रेशो आ रहा है। पीवी रेशो आपका मल्टीपल टाइम्स मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर के अंदर काम आता है। अब बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की। तो जब भी आप बिजनेस चालू करते हैं, इनकम तो थोड़े टाइम बाद आना चालू होती है, तो पहले तो खर्चे ही खर्चे होते हैं। तो हर बिजनेसमैन को पता होना चाहिए कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसके सारे लॉसेस कवर हो चुके होंगे, सारे खर्चे कवर हो चुके होंगे, उसके आगे जब वो जाएगा तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का आपका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे आप देखते हो कि आपकी फिक्स कॉस्ट कैसे कवर हो पाएगी आपके कंट्रीब्यूशन से। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि 10,000 यूनिट्स अगर ये बिजनेसमैन बना लेता है प्रोडक्ट ए की, तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। मतलब 10,000 यूनिट इंटू 10 रुपये पे वो 1 यूनिट बेचता है, तो 1 लाख की उसकी सेल्स हो जाती है। 60,000 का उसका वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो जाता है, उसका कंट्रीब्यूशन 40,000 आता है और उसकी फिक्स कॉस्ट भी 40,000 ही है। तो ऑब्वियस सी बात है पूरा कंट्रीब्यूशन तो यहाँ पे उसका फिक्स कॉस्ट में ही चला गया, तो प्रॉफिट निल बचा। मतलब उसने अपने सारे खर्चे कवर कर लिए, भले ही वो वेरिएबल कॉस्ट हो या फिक्स कॉस्ट हो। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है। क्वेश्चन में आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है। आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर अगर आपको वे नहीं मिल रहा हो क्वेश्चन कभी भी करने का, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये वाली जो इनकम स्टेटमेंट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, इसको एक बार बनाना चालू कर दीजिएगा। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको आपके आंसर्स अपने आप मिलते चले जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सेलिंग प्राइस आपकी दे रखी है 30 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट आपकी दे रखी है 15 रुपीज पर यूनिट। इस हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है 15 रुपीज। अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट आपको यहाँ पे गिवन है 1,50,000 रुपीज की और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको 15 रुपीज का गिवन है। तो 10,000 यूनिट्स यहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। मतलब अगर आपके बिजनेस ने 10,000 यूनिट्स का सेल कर दिया तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस जोन पे आ जाएंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप एक डेमो लेक्चर देख सकते हैं जो इस लोकेशन पे आपको मिल जाएगा सेबी कोर्स के अंदर। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप ये वाला डेमो वीडियो एक बार देखें और इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जॉइन iExamBee एंड प्रिपेयर 50% फास्टर।